Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. So how do organism reproduce के sexually transmitted disease में हम लोग बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस कर रहे थे, सिफिलिस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस सेशन में हम लोग अनदर बैक्टीरियल डिजीज कवर करने वाले हैं और इस सेशन में हम लोग जिस बैक्टीरियल डिजीज को कवर कर रहे हैं दैट डिजीज इज गोनोरिया। सो अगेन गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज है, तो गोनोरिया के लिए भी एक कॉजेटिव एजेंट यानी एक बैक्टीरिया होगा। सो गोनोरिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नाइजीरिया गोनोरिये। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका कॉजेटिव एजेंट। बहुत कुछ है गोनोरिया के बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गोनोरिया का ये तो हो गया बेटा कॉजेटिव एजेंट नाइजीरिया गोनोरिया। और गोनोरिया वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है फीमेल्स के लिए। तो अराउंड 60 to 80% चांसेस हैं फॉर बीइंग इन्फेक्टेड इन फीमेल्स। तो फीमेल में चांसेस बहुत ज्यादा हैं और फीमेल में ये सबसे ज्यादा होने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है और मेल में ये अराउंड 10% to 20%। ओके, अब इस बैक्टीरिया के लिए ये चीज तो आपको याद रखना ही रखना है कि इट्स अ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज और कॉमन एसटीडी फॉर द फीमेल बट नॉट फॉर द मेल। तो मेल में इसके जो केसेस है वो कम है, सिर्फ 10 to 20%। और अब जिस पर्सन को गोनोरिया होता है, इन्फेक्टेड पर्सन्स में गोनोरिया के सिम्टम्स क्या हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसके सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स आपको बहुत यूनिक मिलेंगे, लाइक मेल एंड फीमेल दोनों में ये कॉमन है कि पस लाइक डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द वेजाइना एज वेल एज फ्रॉम द पेनिस। ठीक है, तो वेजाइना एंड पेनिस से पस लाइक डिस्चार्ज। ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉमन सिम्टम। कॉमन इसलिए क्योंकि मेल के लिए भी सेम है, फीमेल के लिए भी सेम है। और कुछ और सिम्टम्स जो कॉमन है उसमें है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी जब जब पेशेंट यूरिन के लिए जाएगा उसे एक जलन सी महसूस होगी, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। एंड द थर्ड वन इज इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलिए, म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये भी अंडरस्टूड है कि पेनिस पे वेजाइना पे इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेटरी साइंस यानी इचिंग, रेडनेस ये भी कॉमन है गोनोरिया के केसेस में मेल एंड फीमेल के लिए। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, फीमेल में कुछ और भी सिम्टम्स हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है जानना फीमेल्स के लिए? क्योंकि फीमेल में इसके केसेस ज्यादा होते हैं। तो फीमेल में इट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर to their offspring, to their upcoming child. So it can spread from infected mother to offspring. During the pregnancy ये मां से बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और अगर ये प्रोलॉन्ग केसेस है यानी अगर ये क्रॉनिक है तो इन क्रॉनिक केसेस या इन अवॉइडेबल केसेस, अगर आपने गोनोरिया को अवॉइड किया तो इन अवॉइडेबल केसेस में देयर इज अ चांस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इट विल डेवलप और इट विल लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं, यानी इनफर्टिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है मेल एंड फीमेल्स में। अगर आप गोनोरिया को लंबे टाइम तक इग्नोर करते हो या ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हो तो इट विल लीड्स टू इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब जानते हैं ना, उन पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जिन्हें बच्चे नहीं होते। मेल हो सकता है इनफर्टाइल हो या फीमेल इनफर्टाइल हो, ये डिपेंड करता है कि अगर ये केस क्रॉनिक हुआ, क्रॉनिक तभी होगा
जब आप गोनोरिया को अवॉइड करोगे। फीमेल में कुछ और सिम्टम्स बहुत कॉमन है, लाइक पेन एट द लोअर एब्डोमिनल रीजन। लोअर एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन पे पेन डेवलप होगा, लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन, ठीक है। ये सिम्टम भी फीमेल के लिए बहुत कॉमन है। एज वेल एज फीमेल में ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, तो वेजाइना से ब्लीडिंग भी कॉमन है गोनोरिया के केसेस में। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोनोरिया इन्वेजिव भी हो सकता है। ओके, तो गोनोरिया इन्वेजिव भी हो सकता है। इन्वेजिव का मतलब क्या है, मैं सिफिलिस में भी बता चुका हूं कि अगर ये आपका ब्लड वेसल है तो जब तक ये ब्लड वेसल्स के बाहर है तब तक ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, बट जैसे ही ये ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा, मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया हैं ये अगर ब्लड वेसल्स में एंटर करेंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं इन्वेजिव, क्योंकि ये इन्वेड कर रहा है ब्लड वेसल्स को। तो इन्वेजिव में होने की वजह से क्या होता है ना कि इट कैन रीच टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये अदर पार्ट्स में भी इन्फेक्ट कर सकता है। बहुत सारे केसेस हैं गोनोरिया के जिसमें पेशेंट्स की अदर जो ऑर्गन्स है वहाँ हम लोग मेंशन कर लेते हैं, जिसमें पेशेंट्स की आईज पे देखे गए सिम्टम्स, थ्रॉट पे देखे गए हैं सिम्टम्स, एनस पे देखे गए हैं सिम्टम्स, रैक्टम पे देखे गए हैं सिम्टम्स। तो ये कुछ अदर, इसके अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे गोनोरिया अपना सिम्टम्स डेवलप कर सकता है, बट इसको 10th में इतना डिटेल में कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये आप मेंशन करोगे कि अगर ये इन्वेजिव है तो वो कौन कौन से ऑर्गन है जिस पे ये इन्फेक्ट कर सकता है अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर ना बच्चों? तो ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। अब क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो ट्रीटमेंट भी बैक्टीरियल डिजीज का एक ही है, दैट इज एंटीबायोटिक्स। और अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ स्प्रेड की, तो मोड ऑफ स्प्रेड अगेन फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ स्प्रेड की, फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो मोड ऑफ स्प्रेड में सबसे ज़्यादा ये स्प्रेड होता है गोनोरिया, और फीमेल में इसीलिए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मोड ऑफ स्प्रेड में फिजिकल कांटेक्ट इज वेरी कॉमन, और फिजिकल कांटेक्ट के अलावा इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बहुत कॉमन है। तो फिजिकल कांटेक्ट एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आर वेरी कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड। एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है बच्चों, तो जब भी बैक्टीरियल डिजीज की बात होती है ना तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट में मेंशन करना है एंटीबायोटिक्स। क्लियर हुआ ना? तो दिस इज ऑल अबाउट गोनोरिया। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो लाइक बटन प्रेस करें, एंड जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।